हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं वीडियो बनाना चाह रही थी बट मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इतना कुछ है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो एनीवेज़ मैं आ गई हूँ और अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगे। जब मैं कैंसर से डील कर रही थी तब मैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर रही थी कि मुझे कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए, कौन सा मेरे लिए हेल्पफुल होगा। और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे देखे कि डाइट के वजह से ही बीमारियां आती हैं और डाइट के वजह से ही आप ठीक भी हो सकते हैं। तो एक सही डाइट को मेरे लिए फिगर आउट करना मुझे टाइम टेकिंग लगा, बट फाइनली मुझे लगता है कि मैंने सही डाइट अपने लिए फिगर आउट कर लिया है। ग्रेजुअली मैं आप लोगों के साथ मेरा रूटीन शेयर करूँगी, मेरा डाइट शेयर करूँगी, लाइफस्टाइल शेयर करूँगी, ताकि कोई भी जो किसी भी प्रकार के हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं उनको हेल्प मिले, उनको थोड़ा आइडिया मिले। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं जो डाइट फॉलो कर रही हूँ, जो लाइफस्टाइल है वो वही बहुत ही हेल्दी है और उसको ही फॉलो करना चाहिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं। क्या क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पस बहुत ही अनोखा है। मैं एक अनोखे चैलेंज में एंटर करने वाली हूँ और उस चैलेंज का नाम है 75 हार्ड चैलेंज, जो कि ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर एंडी फ्रिजेला के द्वारा दुनिया के सामने आए। एंडी फ्रिजेला ने 75 हार्ड चैलेंज एक बुक लिखा हुआ है। उसके बाद से टिकटॉक में इसको बहुतों ने फॉलो किया, बहुत फेल भी हो गए और इंडिया में भी उसको फॉलो किया जा रहा है। बहुत सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, बहुत फेल भी हो रहे हैं। इंडिया में अंकित भयनपुरिया, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट किया और उसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और उनके इसी सक्सेसफुल 75 हार्ड चैलेंज की वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेशन ले रहे हैं और अभी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें अगर हम कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। ये 75 हार्ड चैलेंज कुछ नहीं, कुछ आदतें हैं जो कि आपको बदलनी है और अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो आफ्टर 75 डेज़ आपका लाइफ सही में बहुत बदल जाएगा। मैं इतने श्योरिटी के साथ इसीलिए बता रही हूँ कि ये चैलेंज कंप्लीट करने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि पोस्ट ट्रीटमेंट, मेरा कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद से मैंने जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं वो दिख रहा है। मतलब वो जो भी इम्प्रूवमेंट मेरे फिज़िकल या मेंटल स्टेट में है वो सब कुछ विजिबल है और वो मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। तो 75 हार्ड चैलेंज में तो वो टफनेस लेवल थोड़ा और ज़्यादा है। तो अगर उसको हमने कंप्लीट, कोई किसी ने भी कंप्लीट कर दिया तो 75 डेज़ के बाद एक इंसान का एक नया ही जन्म हो जाएगा। तो 75 हार्ड चैलेंज है क्या? 75 हार्ड चैलेंज के 5 रूल्स है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिन अगर कोई एक भी रूल जो है ब्रेक हो गया तो यू हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि 75 डेज़ आपका ब्रेक हो कहीं पे भी और आपको फिर से शुरू करना ना पड़े, तो हर ये 5 रूल्स जो है आपको 75 के एंड तक फॉलो करने पड़ेंगे ईच एंड एवरी डे। तो रूल नंबर 1 है कि आपको एक स्पेसिफिक डाइट, हेल्दी डाइट फॉलो करना है और आपको चीट मील नहीं लेना है और अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। क्लीन खाना है आपको, जो भी खाएंगे होममेड खाएंगे, बाहर से चीट मील नहीं लेना है और क्लीन खाएंगे। ये फर्स्ट रूल है। तो सेकंड रूल है आपको 3.5 to 4 लीटर का वाटर इनटेक करना है एवरी सिंगल डे। लग रहा है बहुत ज़्यादा है बट आप एक बार ट्राई करेंगे तो ये वाला हो सकता है, हो जाएगा। थर्ड रूल है आपका हर रोज़ आपको 45 मिनट्स का 2 वर्कआउट करना है।
और उसमें से एक वर्कआउट आपका आउटडोर होना ज़रूरी है। आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम में ही जाके वर्कआउट करना है। आप घर पे स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। आपकी सुविधा हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ट्वाइस अ डे करना है और एक आपका आउटडोर होना ज़रूरी है। फोर्थ रूल है, आपको हर रोज़ कोई भी एक नॉन फिक्शनल बुक पढ़ना है 10 पेज। ओके, ये 75 डेज़ के एंड तक आपको हर रोज़ कोई भी एक नॉन फिक्शनल बुक पढ़ना है 10 पेज रोज़ाना। और लास्ट रूल है कि आप डे के एंड में अपना एक सेल्फी लेंगे सो दैट आप कंपेयर कर पाएँ कि डे 1 में आप कैसे दिखते थे और डे 75 में आप में क्या क्या चेंजेस हुए। तो ये है आपका 5 रूल्स जो कि आपको फॉलो करने ही करने हैं। अगर आपने इसको ब्रेक किया कहीं पे भी तो यू हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। ओके, तो मेरे हिसाब से 75 हार्ड चैलेंज में सबसे चैलेंजिंग पार्ट है मेरा 75 डेज़ तक कंसिस्टेंटली इसको करना, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के लिए वो होगा ही। देखिए, मैं लाइफस्टाइल अपना चेंज कर चुकी हूँ, तो मुझे बाकी रूल्स के सारा मैं कर दूँगी हर रोज़, बट वही कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। और अगर आप 75 डेज़ तक कंसिस्टेंट रहना, तो आप सोच लीजिए कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है। यहाँ आपका बस फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी, उसका भी एक टेस्ट होगा। तो ऑब्वियसली 75 डेज़ के बाद आप में एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन आ जाएगा, कंट्रोल बहुत ज़्यादा आप में आ जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें होंगी। तो देखते हैं मैं इसको 75 डेज़ तक कंटिन्यू कर पा रही हूँ कि नहीं। सोची तो हूँ मैं करूँगी, बट यू नो लेट्स सी क्या होता है। मैं अभी से नहीं बता सकती हाँ मैं कर दूँगी बोल के। तो मैं बता रही हूँ ये मेरे लिए इतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा, बस वो कंसिस्टेंसी को लेके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो भी रूल्स है ना उससे ज़्यादा मैं करती हूँ एवरीडे लाइफ में। ओके, तो उसे ज़्यादा ही मैं फॉलो करती हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कम चैलेंजिंग होगा। बस इसको कंसिस्टेंटली मुझे 75 डेज़ तक खींच के ले। तो ये 75 डेज़ चैलेंज में शुरू करी हूँ 1 नवंबर 2023 से, और वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसके नेक्स्ट वाले डे, क्योंकि ऑब्वियसली थ्रू आउट द डे मैं शूट करूँगी, तो उसको एडिट करके उसके नेक्स्ट डे ही मैं पोस्ट करूँगी। उसके नेक्स्ट डे के इवनिंग में पोस्ट करने की मैं कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, और इसी के दौरान आपको पता भी चल जाएगा कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं, किस समय खाती हूँ, कितना खाती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे 75 हार्ड चैलेंज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।